आज का मौसम बहुत बढ़िया है और इस टाइम मैं वजीरपुर पे हूँ और मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। अपने ऑफिस तक जाने तक मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ से अपने ऑफिस जा रहा हूँ। आज मेरा व्लॉग बनाने का मन किया क्योंकि आज का मौसम इतना बढ़िया था कि मेरे को लगा चलो एक व्लॉग बनाया जाए। व्लॉग मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है तो व्लॉग बनाने का मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है नहीं, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो समझ जाना कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। अब वजीरपुर से मैं जा रहा हूँ सीधा एनएसपी से होता हुआ मैं अपने ऑफिस जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब बारिश रुक गई है तो एकदम थोड़ी धूप निकल आई है, लेकिन मौसम इस टाइम बहुत ज़्यादा औसम है। वो सामने आपको टीवी टावर दिखाई दे रहा होगा जो कि पीतमपुरा में बना हुआ है, एनएसपी के पास है ये। ये हमारा इंडियन फ्लैग भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रेमबाड़ी पुल है, इसके पास ही इंडियन फ्लैग बना हुआ है। अब दोबारा थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। अब वजीरपुर का फ्लाईओवर आएगा तो मैं उसके ऊपर से जाऊंगा। थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पर। लेकिन वाकई में आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर आपकी छुट्टी है, आप ऑफिस में नहीं है, तो इस मौसम में कहीं ना कहीं आपको घूमने ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप घूमने नहीं जा सकते हो तो बाहर निकल के थोड़ा नेचर को एंजॉय करो। ये मैं पुल के ऊपर चढ़ गया हूँ। ये वजीरपुर का पुल है एक तरह से, और ये एनएसपी है सामने। ये दिल्ली का नेताजी सुभाष प्लेस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनएसपी बोलते हैं। ऑफिस जो मेरा है वो रोहिणी में है, रोहिणी सेक्टर 5 में। जैसे मैं पुल से नीचे उतरा तो थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पर। ये सारा एनएसपी है। यहाँ पर एनएसपी में 2010 में मैं जॉब करता था, तो कुछ पुरानी यादें भी है यहाँ से जुड़ी हुई। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ये राइट साइड में आपको टीवी टावर दिखाई दे रहा होगा।
जो कि पीतमपुरा के अंदर बना हुआ है और बहुत पुराना है ये टीवी टावर। इसकी अगर आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। बारिश के अंदर ना ट्रैफिक थोड़ा जाम हो ही जाता है। नॉर्मल अगर बारिश नहीं आ रही होगी ना, ट्रैफिक आपको कम मिलेगा। बारिश के अंदर ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक है वो स्लो हो जाता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा जाम जगह जगह आपको मिलेगा बारिश के अंदर। अभी सिंगल हैंड से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और एक हाथ से मैंने अपने फ़ोन को पकड़ा हुआ है। ट्रैफिक चल रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। आज 8 अगस्त 2026 है जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज की डेट में जो हमारा एनएसपी है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर मेट्रो की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये मेट्रो की लाइन है। यहाँ पर एक्चुअली ना यू टर्न भी है, आप देखिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा जाम लगा हुआ था। अब यू टर्न के बाद जाम थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा। यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। जहाँ पर भी यू टर्न आता है ना, थोड़ा सा जाम का इशू हो ही जाता है। अब दोबारा यहाँ पर यू टर्न है, लेकिन यहाँ पर जाम नहीं लगा हुआ है। अब आई थिंक हमारा मेट्रो आएगा कोहाट एनक्लेव, लेकिन मेट्रो आने से पहले, स्टेशन आने से पहले दोबारा जाम मिल गया। ये लेफ्ट और राइट साइड पे सारा पीतमपुरा है। राइट साइड पे तो कुछ पेड़ है, लेफ्ट साइड पे ये सारा पीतमपुरा है। राइट साइड पे भी है। यहाँ पर सारे आपको शोरूम्स, इंस्टीट्यूट और बहुत सारे यहाँ पर बिजनेसेस वगैरह आपको दिखाई देंगे।
ये सारा पीतमपुरा है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। ये सामने हमारा मेट्रो स्टेशन है कोहाट एनक्लेव। मेरा जो ऑफिस है जैसे कि मैंने आपको बताया रोहिणी में है, तो अपने ऑफिस मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पीतमपुरा में मेरे को एक छोटा सा काम है 5 मिनट का। तो अभी मैं पीतमपुरा के अंदर लूँगा अपनी गाड़ी को, तो वहाँ से 5 मिनट का काम कंप्लीट करके देन फिर मैं अपने ऑफिस के लिए जाऊँगा। ये हमारा मेट्रो स्टेशन है कोहाट एनक्लेव। इसके नीचे भी थोड़ा सा जाम हमें मिल रहा है। ये लाइफ का मेरा पहला व्लॉग है। मैंने आज तक कभी व्लॉगिंग नहीं करी है। हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको टेक्निकल वीडियोस वगैरह दिखाई देंगी, क्योंकि मेरा आईटी हार्डवेयर और नेटवर्किंग सर्विसेज का बिजनेस है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूएबल कंटेंट वगैरह अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे अपलोड करता रहता हूँ। तो व्लॉगिंग मैंने आज तक नहीं करी थी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ से मैं राइट ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पीतमपुरा के अंदर जाना है। या एक काम करते हैं, नहीं राइट ले लूँगा तो फिर मैं ज़्यादा गलत चला जाऊँगा, मेरे को दोबारा सीधा ही जाना पड़ेगा। सॉरी, आगे से मैं यू टर्न ले लूँगा। अच्छा हुआ मैंने ये कट नहीं लिया, नहीं तो मैं गलत चला जाता, क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी साथ साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया लग नहीं पाया मेरे को कि कौन से कट से यू टर्न लेना है। तो अब मैं दोबारा उसी रोड पे आ गया। अब जो यू टर्न आएगा तब मेरे को यू टर्न लेना है। ट्रैफिक काफी जाम है, क्योंकि बारिश का टाइम है तो हर जगह जाम तो मिलेगा ही। अब जो यू टर्न आएगा तो मेरे को इस तरफ जाना है, यहाँ पर राइट साइड की तरफ आप देख रहे हैं कट है एक, तो यू टर्न लेके मेरे को इस तरफ जाना है। ये सारा लेफ्ट और राइट साइड पे सारा पीतमपुरा है। अब जो नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आएगा वो पीतमपुरा आएगा, लेकिन मेरे को पीतमपुरा तक जाना नहीं है, मेरे को यहीं से यू टर्न लेना है। यू टर्न लेके पीतमपुरा का काम कंप्लीट करके देन फिर मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा। ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं सारे शोरूम्स वगैरह सब बने हुए हैं पीतमपुरा के अंदर। ये वाली रोड के ऊपर जो कि मेट्रो की लाइन वाली रोड है, यहाँ पर सारे आपको बिजनेसेस वगैरह दिखाई देंगे मेन रोड के ऊपर। राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी आप देख सकते हैं। अब ये यू टर्न आ गया, यहाँ से मेरे को यू टर्न लेना है।
यहाँ से यू टर्न लेने के बाद मेरे को लेफ्ट कट लेना है। यहाँ से थोड़ा सा मेरे को आगे जाना है। ये सारा पीतमपुरा है। यहाँ पर राइट साइड पे एक छोटी सी मार्केट है। इस मार्केट में से मेरे को कुछ सामान लेना है, तो मैं फटाफट जाके सामान लेकर आता हूँ। फिर देन उसके बाद मैं अपने ऑफिस जाऊँगा। तो आगे का रास्ता भी सारा मैं कवर करके आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं कहीं गाड़ी लगा देता हूँ ताकि मैं जाके सामान ला सकूँ। ये जगह मिल गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है। बस मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। देन फिर उसके बाद मैं आगे की जर्नी आपको दिखाता हूँ अपने ऑफिस तक की। तो जो सा सामान मैंने लेना था वो मैंने ले लिया है। अब मैं जाऊँगा अपने ऑफिस की तरफ। और ऑफिस में जाने से पहले गाड़ी में थोड़ी सीएनजी कम हो रही है, तो सीएनजी भरवानी है मेरे को। तो सीएनजी भरवाते हुए फिर मैं अपने ऑफिस में चलूँगा। अब दोबारा मेरे को यहाँ से यू टर्न लेना है क्योंकि मेरे को वापस जाना है अपने ऑफिस की तरफ। अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद हमेशा ट्रैफिक मिलता रहेगा। ये हर जगह सेम कंडीशन होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है। अब ये यू टर्न आ गया, मैं यू टर्न ले रहा हूँ। ये मैंने यू टर्न ले लिया है। देन अब मैं जाऊंगा पहले सीएनजी स्टेशन के ऊपर, गाड़ी में भरवानी है सीएनजी। देन उसके बाद फिर मैं जाऊंगा अपने ऑफिस में। मौसम वाकई में बहुत बढ़िया है आज का। बाहर निकलते हैं थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। यहाँ से लूंगा मैं राइट। ये जितना भी एरिया है सारा पीतमपुरा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे घर बने हुए हैं। राइट साइड पे पार्क है। मेरे को जाना है सीधा।
अब आगे रेड लाइट है जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पर। राइट साइड में भी आप देखेंगे अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, पार्क है, लेफ्ट साइड में ही पार्क है, सीधी रोड है यहाँ पर। अब स्कूल आएंगे, स्कूल आएगा एक पता नहीं 2 स्कूल साथ साथ ही है यहाँ पर। आई थिंक महाराजा अग्रसेन है शायद। हाँ ये आ गया ना स्कूल। एक तो ये स्कूल है, रुक्मणी देवी स्कूल है ये। एक स्कूल आई थिंक और भी है साथ में। हाँ ये रहा महाराजा अग्रसेन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था 2 स्कूल साथ साथ है। अब यहां से जाऊंगा सीधा टी पॉइंट पे, आउटर रिंग रोड आ जाएगी, तो वहां से टी पॉइंट से लेफ्ट होना है मेरे को। अब मैं जा रहा हूँ सीएनजी स्टेशन की तरफ। ये लेफ्ट साइड पे मंदिर है यहाँ पर। एक्चुअली एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा हूँ और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है ना, तो जिसकी वजह से फ़ोन जो है कभी कभी स्लिप हो जाता है। नेक्स्ट टाइम कोई भी व्लॉग बनाऊंगा तो मोबाइल होल्डर से ही बनाऊंगा, जो मोबाइल का कार होल्डर होता है जो। ये लेफ्ट साइड पे मार्केट है। आगे आप ध्यान से देखो, आपको टी पॉइंट नजर आ रहा होगा। आउटर रिंग रोड आ गई है। अब यहाँ से लेफ्ट होना है मेरे को। पूरा जितना भी व्लॉग मैंने बनाया है एक हाथ से मैंने ड्राइविंग करी है और एक हाथ में मेरे मोबाइल है। अब यहाँ से लेफ्ट होना है। अब लेफ्ट होके अंडरपास आएगा, अंडरपास से सीधा जाके मेरे को आगे सीएनजी स्टेशन पे जाना है। वहां से सीएनजी भरवानी है, देन फिर मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा। जो सीएनजी स्टेशन है वो सेक्टर 3 में है, रोहिणी में। अब जो अंडरपास आएगा ये मधवन चौक है। मधवन चौक एक बहुत फेमस चौक है जो ज्यादातर हर कोई जानता ही है, आसपास के रहने वाले और थोड़े दूर से भी आते हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना चौक है और बहुत फेमस है। अब मैं लेफ्ट टू या राइट टू वो सोच रहा हूँ। अंडरपास से चलते हैं, बस अंडरपास में पानी ना भरा हो और ट्रैफिक भी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कम मिले। चल रहा है ट्रैफिक तो, थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल गई है। अंडरपास मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ सीएनजी पंप पे। सीएनजी स्टेशन से सीएनजी भरवानी है, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल भी अब सीएनजी ना के बराबर है। रिजर्व पे लग चुकी है गाड़ी, तो सीएनजी भरवाना बहुत ज़रूरी हो गया इस टाइम ऑफिस जाने से पहले।
अब बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। ये राइट साइड पे एक और पुल है। ये पुल जाता सीधा पीरागढ़ी को, तो हमें पीरागढ़ी की तरफ से नहीं जाना है, जिसकी वजह से पुल के नीचे से जा रहा हूं मैं। बहुत ट्रैफिक है, हर जगह ट्रैफिक मिलता है, और दिल्ली में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। ये राइट साइड पे एक और मेट्रो स्टेशन है। ये आई थिंक दीपाली चौक का मेट्रो स्टेशन है, लेकिन हमने सीधा जाना है। ये राइट साइड पे एक मंदिर है, ये काली माता मंदिर है, और बहुत पुराना है और काफ़ी फेमस है, जो कि सेक्टर 3 में है। अब थोड़ा सा आगे जाके मेरे को यू टर्न लेना है, और राइट साइड की तरफ सीएनजी पंप है, जहाँ से मैं सीएनजी भरवाऊंगा। ये सीएनजी पंप है, आपको दिखाई दे रहा होगा राइट साइड पे। यहाँ से सीएनजी भरवानी है हमने। अब जो यू टर्न आएगा, यू टर्न लूंगा मैं। ये जो सीएनजी पंप है, जैसे मैं अभी सीएनजी भरवाऊंगा, ये सेक्टर 3 में है।
यू टर्न मैंने ले लिया है। अब मैं जा रहा हूँ सीएनजी पंप पे। ये सीएनजी पंप आ गया। अब यहाँ से मैं सीएनजी भरवाऊंगा। अब सीएनजी फिल करवा के मैं देन आपको दोबारा मैं वीडियो को ऑन करता हूँ। तो सीएनजी भरवा ली है मैंने। अब मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस में। अब आएगा आगे दीपाली चौक। दीपाली चौक से मेरे को लेफ्ट होना है। जैसे कि मैंने बताया बारिश का टाइम है तो हर जगह ट्रैफिक तो मिलता ही है। ये दीपाली चौक है। दीपाली चौक से मैं लेफ्ट हो गया। ये सेक्टर 3 की मेन मार्केट है और यहीं पर M2K है। प्रॉपर कॉम्प्लेक्स वगैरह सब बने हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे ज़्यादातर आपको शोरूम्स वगैरह सब मिल जाएंगे। मेरे को जाना सीधा लेफ्ट साइड पे M2K है, सिनेमा हॉल। लेकिन मेरे को सीधा जाना है। ये पूरी मार्केट है यहाँ पर। सेक्टर 3 की मार्केट है ये।
अब लेफ्ट साइड पे सेक्टर 3 है और राइट साइड पे सेक्टर 7 है, लेकिन मेरे को सीधा जाना है सेक्टर 5, क्योंकि जो मेरा ऑफिस है वो सेक्टर 5 में है। ये रेड लाइट आ गई है। सेक्टर 7 है राइट साइड की तरफ, सेक्टर 3 है लेफ्ट साइड की तरफ, राइट पे सेक्टर 7 है। मेरे को जाना सीधा सेक्टर 5। अभी ग्रीन लाइट अब हुई है, लेकिन दिल्ली में आपको पता ही है कि लोग रेड लाइट की ज़्यादा परवाह करते नहीं है, इसलिए ट्रैफिक चलता ही रहता है। ये राइट साइड की तरफ यहाँ पर कार मार्केट है। यहाँ पर कार वगैरह सारी रिपेयर होती है, कार का होलसेल का सामान वगैरह सारा यहाँ पर मिल जाता है। तो पूरा रोहिणी आप मान के चलो कि ज़्यादातर कार मार्केट में ही आता है यहाँ पर काम करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस वगैरह भी ठीक ठीक है और होलसेल की मार्केट है ये। राइट साइड पे आपको दिखाई दे रही होगी सारी कार मार्केट है, लेकिन हमने सीधा जाना है लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पर मुथूट फाइनेंस है। लेफ्ट साइड की तरफ सारा सेक्टर 3 है, राइट साइड की तरफ सारा सेक्टर 7 है। अभी सेक्टर 5 में जाना है हमें।
बस अब जैसे ही मैं ये रेड लाइट क्रॉस करूंगा सेक्टर 5 स्टार्ट हो जाएगा। सामने वाला सारा सेक्टर 5 है, ये सेक्टर 4 है और मेरे को सीधा जाना है। राइट साइड की तरफ कॉम्प्लेक्सेस आएंगे यूनिटी ग्रुप के, तो उस कॉम्प्लेक्स में ही मेरा ऑफिस है। बस ये आखिरी लाइट है। जैसे ही मैं ये क्रॉस करूंगा बस थोड़ा सा आगे चलते ही राइट साइड की तरफ मेरा ऑफिस है। ये सेक्टर 3 है, वो सेक्टर 5 है सामने वाला, ये सेक्टर 4 है। सॉरी ये सेक्टर 6 था जो इस तरह मैंने आपको दिखाया, सेक्टर 6 था, ये सेक्टर 5 है, ये सेक्टर 4 है। सेक्टर 3 ये वाला है, लेकिन मेरे को जाना सेक्टर 5 में जहाँ पर मेरा ऑफिस है। तो ग्रीन लाइट हो गई, अब चलते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है ट्रैफिक रुकता नहीं है। ये राइट साइड की तरफ आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, इस कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस है। तो राइट होने के बाद जहां पर भी मेरे को पार्किंग दिखाई देगी मैं वहां पर गाड़ी को खड़ी कर दूंगा और देन फिर मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा। चलो गाड़ी की पार्किंग तो मैं लगा लूंगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूं ये आगे यहाँ पर ये सारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस है। सो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था और व्लॉगिंग करने का मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो आप देख ही पा रहे होगे, मतलब कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल वीडियो है मतलब मेरी व्लॉगिंग को लेकर। तो आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।